नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के एक बयान से इस समय बीजेपी बुरी तरह डर गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस समय बीजेपी बुरी तरह डर गई है, वो भी राहुल गांधी के एक बयान से। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात बदल रहे हैं। इसी वजह से देश में महंगाई और आर्थिक असंतोष बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में मोदी सरकार की विदाई का कारण बनेगा। यह आप देख लीजिए, जो आने वाले समय में मोदी सरकार की विदाई का कारण बनेगा। उन्होंने साफ शब्दों में भविष्यवाणी कर दी कि यह सरकार साल भर से ज्यादा नहीं टिकने वाली है। राहुल गांधी का यह बयान आते ही बीजेपी ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। सुन लिया आपने। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपके सामने रखता हूं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पहले एक टीवी सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। राहुल गांधी का यह बयान भी बिल्कुल वैसा ही है, जो सिर्फ उनकी कल्पनाओं में सच हो सकता है। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, बिहार से आते हैं, आप जानते हैं। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज के समय में खुद को मुस्लिम लीग की तरह पेश कर रही है। देखिए, खुद को मुस्लिम लीग की तरह पेश कर रही है, और कह कौन रहा है? तो एक मुस्लिम नेता। तो संबित पात्रा, जी हां, संबित पात्रा को तो आप बेहतर जानते होंगे। संबित पात्रा ने भी यहां बाजी मारी है। वो चुप क्यों रहे? संबित पात्रा ने कहा है कि अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में ऐसी बातें कहना यह दिखाता है कि राहुल गांधी सिर्फ अराजकता के रास्ते सरकार को गिराना चाहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर मोदी सरकार को अपनी मजबूती पर इतना ही यकीन है, तो राहुल गांधी की बात पर इतनी तिलमिलाहट आखिर भाजपा नेता दिखा क्यों रहे हैं? क्या राहुल गांधी बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, या उन्होंने हाथ रख दिया है राहुल गांधी ने? दरअसल अब बीजेपी नेता भी सच से आंखें नहीं चुरा पा रहे हैं। महंगाई को लेकर अब जनता की नाराजगी खुलकर जाहिर हो रही है। आज ही सरकार ने 15 मई से अब तक यानी बीते 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल की कीमत औसतन 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर, जी हां, 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर, और डीजल की कीमत ये देख लीजिए 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी दोनों में जो बढ़ोतरी है, ये चौथी बार की बढ़ोतरी है। कल सुबह क्या रहेगा पेट्रोल और डीजल का दाम, ये कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। और ध्यान रहे आपको कि ये बढ़ोतरी तब हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 8% गिरकर, जी हां, 8% कल गिरा है, और 8% गिरकर $100 प्रति बैरल से कम होकर 96.83 यानी $96.83 पे आ गया है, प्रति बैरल पर आ गया है। तो $96.83 प्रति बैरल पर आ गया है। तब ये बढ़ोतरी कर दी गई है। और जनवरी और मार्च, एक आंकड़ा और दे देता हूं, जनवरी से मार्च 2026 की जो तिमाही है, उस तिमाही के आंकड़े आपके सामने हैं। ये आंकड़ा देखिए। तेल कंपनियां, 3 सरकारी तेल कंपनियों, IOCL आप जानते हैं, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और आप देखिए BPCL भारत पेट्रोलियम, ये तीनों ने संयुक्त रूप से 19,470 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। जी हां, 19,470 करोड़ रुपए 3 महीने में, पहली तिमाही में, जनवरी से मार्च के बीच। और करीब इतना ही, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को हुआ है। लेकिन जनता को रत्ती भर की राहत भी नहीं मिल रही है। यह है आंकड़ा सरकार का, आप देख लीजिए। ये हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं।
खैर, इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने क्या लिखा है आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया और यह बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आपको ध्यान रहे दोस्तों कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त हुई बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी को सरकार की नाकामी बताते थे, कांग्रेस को सत्ता से हटाने का आह्वान करते थे। उस समय मोदी को आगे बढ़ाने में लगे लोग भी मनमोहन सरकार का खूब मजाक उड़ाते थे। जी हां, खूब मजाक उड़ाते थे। 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं आपके सामने, हालांकि खंगालेंगे तो बहुत उदाहरण है। 2012 में चलते हैं, आपको 2012 ले चलते हैं। अनुपम खेर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही शानदार अभिनेता है, शानदार। मैं तो बहुत पसंद करता था इनको एक अभिनेता के रूप में। अभिनेता अनुपम खेर, इनका ट्वीट है 14 अक्टूबर 2012 का ट्वीट देखिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, लिख रहे हैं, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि लेट क्यों हुए, तो उसने कहा मैं साइकिल से आया हूं। मैंने पूछा मोटरसाइकिल को क्या हुआ, तो जवाब मिला उसे घर पर शो पीस की तरह रख दिया है। यह है 14 अक्टूबर 2012, शो पीस की तरह। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। अब सदी के महामानव, सबसे बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा आपने। मई 2012 में ट्वीट करते हैं, मई 2012 में महामानव साहब क्या लिख रहे हैं देखिए, पेट्रोल 7.5 रुपए महंगा हुआ, पर पंप कर्मचारी ने पूछा कितने का देना है। मुंबईकर ने, यानी मुंबई वासियों ने जवाब दिया 2 से 4 रुपए, 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। 2-4 रुपए का पेट्रोल कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। ये अमिताभ बच्चन जी लिख रहे हैं, ये 2012 में मई का महीना। सोशल मीडिया पर खंगालेंगे दोस्तों बीजेपी, तो बीजेपी नेताओं और समर्थकों के ऐसे कई ट्वीट मिल जाएंगे। कई पत्रकारों के हैं, उनके नहीं लेके आया हूं, ऐसे ही गोद में बैठे हुए हैं, उनका क्या लेके आऊं। तो कई ट्वीट आपको मिल जाएंगे 2012 के, जब पेट्रोल की कीमत अगर थोड़ी सी बढ़ती थी तो यहां पर आग लग जाती थी। लेकिन आज दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन हमारे यहां महामानव साहब पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। तब तो यही माहौल बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही देश से सारी परेशानियां भाग जाएंगी, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। लेकिन सच बोलने की हिम्मत बीजेपी नेता नहीं दिखा रहे हैं। पहले महंगाई बढ़ी तो सरकार जिम्मेदार, लेकिन अब बढ़ी, अगर महंगाई अब बढ़ी तो वैश्विक संकट जिम्मेदार। मोदी पर अगर कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं करनी है तो फिर वो सत्ता पर क्यों बैठे हुए हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या अंदर खाने बीजेपी भी डरी हुई है, इसीलिए राहुल गांधी पर बरसकर अपना डर छिपा रही है, अपने ही जाल में कैसे फंस गई है